एक वक्त तक चेस को बादशाहों का खेल माना जाता था। बादशाह तो रही नहीं, लेकिन ये खेल अभी भी जिंदा है। दुनिया भर में 164 फेडरेशंस मौजूद हैं जो चेस की कारकर्दगी पर नजर रखती हैं। कुछ इतने इम्पोर्टेंट सवालात हमारे सामने आए हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्ताफ साहब, आपका ताल्लुक फेडरेशन से तकरीबन 34 सालों से रहा है, जबकि पिछले 6 सालों से आप प्रेसिडेंट हैं इस फेडरेशन के। इन 6 सालों के बारे में हमें बताइए कि आपने पाकिस्तानी चेस की जानिब क्या कंट्रीब्यूशंस दी है। देखिए जी, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ हमने तकरीबन अपनी जो हमारा मेजर टूर्नामेंट्स हैं वो हम रेगुलरली करा रहे हैं, सिवाय 1-2 सालों के जब हम चैम्पियनशिप नहीं करा सके। जैसे पिछले साल हम नहीं करा सके, लेकिन उस साल की चैम्पियनशिप हम इसी महीने जुलाई के महीने में हम करा रहे हैं। अच्छा अल्ताफ साहब, मुझे यहाँ पर यह बताइए कि 2008 में जो ओलंपियाड्स हुए थे उसके बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड रैंकिंग 65th हो गई थी। अब जो आने वाले ओलंपियाड्स हैं जो सितंबर में हो रहे हैं, उसकी सिलेक्शन के हवाले से आपने ऐसे क्या इकदाम किए हैं कि आगे जाके ये रैंकिंग इम्प्रूव हो जाए? रैंकिंग पाकिस्तान की 43rd रही है मैक्सिमम, लेकिन बहुत अच्छी है मैं समझता हूँ। 138 ममालिक ने उस वक्त शिरकत की थी, उससे पहले 150 थे। सिंपल बात यह है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हम इसको बच्चों में लाना पड़ेगा। ये जो लोग खेल रहे हैं ना, ये मुतवातर 10-15 साल से वही खिलाड़ी आते हैं खेलते हैं, वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो इसमें हमारी थोड़ी सी कोताही है कि हम तो आप बता रहे हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये फेडरेशन इतने अरसे से कायम है, आप खुद 34 सालों से वाबस्ता है इस फेडरेशन से, तो ये मेहनत कब होगी? मैडम, अकेला आदमी जो है ना, हमारे साथ 2-3 लोग हैं। वजह यह है ना कि इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक इंजीनियर हूँ, प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैं तो अपने आप को सस्टेन कर रहा था। जो खिलाड़ी है ना उनको जॉब नहीं मिलती। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या किया हुआ है, फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं? कोचिंग की तो बात हमें सुनने में नहीं मिली। जी, जब भी वो टूर्नामेंट आता है हमारे पास आते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं या हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम बगैर किसी से इमदाद लिए हुए उनको बाहर भेजते हैं। और जब भी आया है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप आई है, हमारे प्लेयर गए हैं, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आया, हमारे प्लेयर गए हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने पाकिस्तान को तकरीबन 10 साल पहले एक ऑफर की थी जो अभी भी मौजूद है कि हम पाकिस्तान में आके साइकिल टूर्नामेंट्स करना चाह रहे हैं। हाँ जी, और प्राइज मनी भी हम खुद देंगे, हमें सिर्फ अकोमोडेशन और फैसिलिटीज चाहिए। इतनी अच्छी ऑफर के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? मैडम, मैं सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, पिछले 3-4 साल से मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता टू प्रोवाइड क्रिकेट की टीम को। क्रिकेट की टीम को सिक्योरिटी नहीं मिली तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को कहां से दिला सकूंगा? जी, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो पिछले 10 सालों से मौजूद है। नहीं, 10 साल से नहीं, सीरियसली तो उनकी ऑफर 5 साल से आई थी। तो उस वक्त से इट इज वेरी डिफिकल्ट मैं एक ऐसी जिम्मेदारी ले लूं कि अब आप देखें कि इसके लिए बहुत पैराफर्नीलिया बहुत ज़्यादा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से क्लियरेंस चाहिए। बाहर के प्लेयर को मैं इतनी ज़्यादा करूंगा। चेस का प्लेयर कोई इतनी हाई प्रोफाइल गेम नहीं है इस मुल्क के अंदर। बाहर के मुल्क में तो हो सकती है, ईस्ट यूरोप में हो सकती है, इंडिया में हो सकती है। इंडिया में ये हाई प्रोफाइल गेम है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन जो है वो। लेकिन अल्ताफ साहब, इसी सूरत हाल में और खेलों में भी तो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, वो लोग आते हैं, खेलते हैं, जाते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज अपनी जगह, लेकिन एक पहला स्टेप तो उठाना ही है ना। इस पे हमने एक दफ़ा ट्राई की थी, तो हमने कहा था कि हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में करा देते हैं, मगर अभी तक कोई स्पॉन्सर आगे नहीं आया। अगर वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहती है कि आप एक गारंटी दें, गारंटी हम नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल। क्या तो अगर आप गारंटी देते हुए घबरा रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं आपको तो उस पोजीशन से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, मैं अगर कोई आदमी आता है तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराना चाहता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जो आपको ग्रांट्स का प्रॉब्लम है, इस हवाले से आपने पीएसबी से कोई शिकायत की, किसी किस्म का लेटर लिखा? हमने इतने खत लिखे हैं कि अगर आप चाहेंगी तो आपको किलो के हिसाब से फाइलें दे देंगे। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया। वेल व्यूवर्स, आपने देखा और सुना कि हमारे फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस बात को मानते हैं कि काफ़ी कोताहियां पाई जाती हैं, काफ़ी खामियां पाई जाती हैं। हत्ता कि वो ये भी कहने को तैयार हैं कि अगर कोई जिम्मेदार शख्स आके इन चीज़ों को बेहतर कर सकता है तो ये बिल्कुल उसको अपनी फेडरेशन में आने देंगे।